बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं फ़हीम। आपके अपने चैनल टैक्स टॉपिक फ़हीम पर आपको खुशामदीद। आप यानी तमाम टैक्स पेयर्स अपना आयरस का अकाउंट खुद इस्तेमाल कर सकें और उसमें जो बुनियादी फीचर्स हैं उसके बारे में आपको मुकम्मल मालूमात हों। इसी हवाले से आज की सेकंड वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आयरस अकाउंट के डैशबोर्ड पे जो कि मैंने आपको जो कि फीचर्स कुछ अवेलेबल हैं। इससे पहले वाली वीडियो में भी आपको कुछ बताया गया कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स का। अगर आपने वो नहीं देखी तो उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देता हूँ। उसमें हमने इनबॉक्स, आउटबॉक्स, ड्राफ्ट्स और कंप्लीटेड टास्क ये जो बुनियादी 4 फीचर्स हैं उसके ऊपर बात की थी और आपको एक्सप्लेन किया था कि इसमें क्या इन्फॉर्मेशन होती है। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज एक इम्पोर्टेंट फीचर को हम जानेंगे कि आइरिस के अकाउंट को अगर आप खुद इस्तेमाल करना जान लें, तो आप ये जान लेंगे कि आप अपनी ई-पेमेंट्स किस तरह से कर सकते हैं। किसी भी पेमेंट जो आपने अपने रिटर्न की फाइलिंग के हवाले से या किसी भी हवाले से आपने करनी है और बहुत इंपॉर्टेंट पेमेंट जिसकी हम अभी बात करेंगे और आपको मैं उसका डेमोन्स्ट्रेट भी करूँगा। अगर आपने एटीएल का चालान यानी एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आने के लिए जो पीएसआईडी जनरेट जनरेट करना होता है, जो चालान पे करना होता है, वो आप कैसे जनरेट करेंगे वो पीएसआईडी, उसके बारे में आपको मैं ओरिएंटेशन उसकी दूँगा। और इसका बुनियादी मकसद ये है कि तमाम टैक्स पेयर्स अपनी बुनियादी जो आपको इन्फॉर्मेशन या यूटिलिटीज़ अपने टैक्स के पोर्टल के हवाले से चाहिए, उसके लिए आपको कंसल्टेंट या लॉयर की ज़रूरत ना रहे या उसमें डिलेज़ ना आएँ। आप खुद से ये इंपॉर्टेंट फीचर्स को यूज़ करते हुए इन यूटिलिटीज़ का फ़ायदा उठा सकें। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपने जो है वो एटीएल का चालान, एक एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट का जो एटीएल चालान है, वो किस तरह से बनाना है। तो इसके लिए सिंपली आप पहले आइरिस की वेबसाइट पे जाइए। जब आप आइरिस की वेबसाइट पे जाएँगे, तो आपने यहाँ पे अपना यूज़र नेम पा और यहाँ पे आप पासवर्ड दे देंगे इस डायलॉग बॉक्स में एंड देन आप लॉगिन करेंगे, ताकि आप आइरिस के डैशबोर्ड तक आपका आइरिस के साथ आपके सामने आइरिस का डैशबोर्ड आ जाए, जिसके हवाले से हमने बात की। जिस तरह मैंने आपको बताया कि इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने इनबॉक्स जो कि कोरेस्पोंडेंस फॉर एफबीआर के लिए, ड्राफ्ट, आउटबॉक्स और कंप्लीटेड टास्क के हवाले से डिटेल में एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे कौन-सी इन्फॉर्मेशन होती है और ये कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए जानना और इस अकाउंट को आपको फ्रीक्वेंटली यूज़ करना कितना इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में बात की। इसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया। अभी हम ये जानेंगे इम्पोर्टेंट फीचर कि आपने अपनी ई-पेमेंट्स किस तरह से करनी है और आपको इसके लिए किसी कंसल्टेंट लॉयर की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप ये देख रहे हैं, ये ब्लू में जो आइकॉन ये बॉक्स आपको नज़र आ रहा है, क्रिएट योर ई-पेमेंट। आप इस पे क्लिक कीजिए लॉगिन करने के बाद। यहाँ पे आप जाएँगे, यहाँ पे अब मुख्तलिफ आपके सामने फीचर्स हैं। आपने सिंपली इनकम टैक्स में चले जाना है। इनकम टैक्स पे क्लिक क्लिक करेंगे, उसके बाद आपने मिसलेनियस पे क्लिक करना है। आपने मिसलेनियस पे क्लिक करना है। आपने ये जो ऊपर एक आपके सामने बॉक्स में इन्फॉर्मेशन है, ये ऑटो फिल्ड होगी। जैसे ही आपने लॉगिन किया तो जो भी आपकी एफबीआर के पास इन्फॉर्मेशन है, वो ऑलरेडी फिल्ड होगी। तो उसको बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है। इधर सिंपली आपने जब इस पे आपने ये आपको मैं दोबारा से दिखा दूँ, ये इनकम टैक्स का जो फ़ील्ड है, इस पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एक लिस्ट ऑफ ऑप्शंस आएँगी, जिसमें आपने 182 ए यानी ये सेक्शन है सरचार्ज फॉर एटीएल एक्टिव टैक्स पेयर में लिस्ट आने के लिए ये आपने ऑप्शन लेनी है। यहाँ पे आप टैक्स ईयर सेलेक्ट करेंगे क्योंकि जिन्होंने 2025 की रिटर्न अब फाइल की यानी डेडलाइन जो कि अक्टूबर 2025 में गुजर चुकी थी, उसके बाद फाइल की तो उनको एटीएल की लिस्ट में आने के लिए, एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट में आने के लिए ये एटीएल का चालान पे करना ज़रूरी है। अदरवाइज़ वो रिटर्न फाइल भी कर चुके हैं लेकिन उनका स्टेटस जो है वो नॉन फाइलर इनएक्टिव टैक्स पेयर रहेगा। तो ये चालान आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है पे करना। तो आप टैक्स ईयर यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लिया 2025 उसके बाद अमाउंट इन फिगर में आप 1000 क्योंकि ये आपका जो चालान है 1000 का बनता है। आप यहाँ पे 1000 को आप पंच करेंगे। उसके बाद सिंपली आपने सबमिट की ऑप्शन पे आपने जो है वो क्लिक कर देना है। आप सबमिट की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसके ऊपर लिखा होगा जिसके ऊपर वो आपका पीएसआईडी नंबर और प्रिंट पीएसआईडी की ऑप्शन आएगी प्रिंट की। आपने सिंपली प्रिंट की ऑप्शन पे क्लिक करना है तो एक पीडीएफ का फॉर्म आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। वो आपके डाउनलोड्स में होगा उसको क्लिक कर लीजिए, तो वो आपके सामने पीएसआईडी का आपका चालान आ गया। उसको आप बैंक से पे कर सकते हैं, आप इंटरनेट बैंकिंग से पे कर सकते हैं यानी आप किसी भी बैंकिंग ऐप से पे कर सकते हैं या जैज़ कैश या ईज़ी पैसा, आप किसी भी मीडियम से उसको पे कर सकते हैं। सिंपली आपने वहाँ पे गवर्नमेंट पेमेंट्स में जाना है, एफबीआर ऑप्शन नेक्स्ट लेनी है और उसके बाद जो पीएसआईडी है वो आप उस पे पेस्ट कर देंगे, तो आपका वो चालान जो है वो पे हो जाएगा। वहाँ पेमेंट की ऑप्शन आ जाएगी, आप पे करेंगे, तो आपका एटीएल का चालान इस आपने जनरेट करना भी सीख लिया। मैंने यहाँ पे सबमिट आपको डेमोन्स्ट्रेट इसलिए नहीं किया कि ये आपको सिर्फ सिखाने के लिए है, मुझे इसको ओरिजिनली जनरेट नहीं करना। सिंपली जब आप सबमिट करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स पे जो ऑप्शन आएगी, उसको आपने डायलॉग उस पे प्रिंट पे क्लिक करना है तो आपका फॉर्म वो डाउनलोड हो जाएगा, यानी आपका एटीएल का चालान
जनरेट होने का ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद पेमेंट का भी मैंने आपको बता दिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए जो मैंने एक सीरीज़ शुरू की है, आपको आइरिस के डैशबोर्ड, उसके ऊपर जो फीचर्स हैं, ये जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते जाएँगे वीडियोज़ में, आपको एक मुकम्मल आगाही आ जाएगी और मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि इन सारी वीडियोज़ को आप ज़रूर देखिए और स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ चलते जाएँ, ताकि जब आपके पास रिटर्न फाइलिंग 2026 का आए, उससे पहले आप मुकम्मल तौर पर आपके पास ओरिएंटेशन इसकी मौजूद हो और आपकी डिपेंडेंसी जो है लॉयर्स या कंसल्टेंट्स पे छोटी-छोटी मालूमात के लिए आपकी बिल्कुल ना रहे और आप इसको सीखते रहें और आप एक एम्पावर्ड टैक्स पेयर बनें। तो यही मेरी एक कोशिश है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी और आप भी ये समझते हैं तो इसको अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए और जो फीचर्स आप पर्टिकुलरली या कोई इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं कि उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ तो ज़रूर कमेंट्स में आके मुझसे बात कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।